आप सबको वाको वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से अनिल कुमार मिश्रा का सादर नमस्कार। पूरे देश में हर प्रदेश में प्रॉपर्टी टैक्स एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स डिफरेंट फैक्टर्स को कंसीडर करके कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, पुणे महानगर पालिका पीएमसी प्रॉपर्टी टैक्स के बिल के बारे में हम में से कई लोगों को 100% जानकारी न होने की वजह से हम पीएमसी प्रॉपर्टी टैक्स के बिल को पूरी तरीके से अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। इसलिए आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम प्रॉपर्टी टैक्स को पूरी तरीके से समझते हैं। ये अगर आप देखेंगे, ये पुणे महानगर पालिका की ये प्रॉपर्टी टैक्स की बिल की कॉपी है। इस प्रॉपर्टी टैक्स का बिल सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे, यहाँ पे क्षेत्रीय कार्यालय लिखा है। क्षेत्रीय कार्यालय मतलब नगर रोड, वडगांव शहरी, जहाँ पे ये वार्ड ऑफिस है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एरिया का नाम है पेट वाघोली, मतलब वाघोली एरिया, उस क्षेत्रीय कार्यालय के अंदर वाघोली एरिया के लिए ये प्रॉपर्टी टैक्स का बिल जनरेट हुआ है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे वेरिफिकेशन नंबर, उसके बाद ओल्ड प्रॉपर्टी आईडी। ओल्ड प्रॉपर्टी आईडी एक्चुअली ये वाघोली, अगर वाघोली जो पीएमसी में 23 गांव जो अभी 2021 में मर्ज हुए हैं उसमें से एक गांव है, इसलिए यहाँ पे ओल्ड प्रॉपर्टी आईडी आ रहा है। और अभी नया जो मिलकत क्रमांक है ये नया प्रॉपर्टी नंबर है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये वाघोली पहले ग्राम पंचायत में था। पहली बार इस तरीके से पीएमसी ने प्रॉपर्टी टैक्स का रिसीट बिल जनरेट किया है, इसके लिए यहाँ पे ओल्ड प्रॉपर्टी आईडी मतलब ग्राम पंचायत की आईडी आ रही है। और उसके बाद जो मिलकत क्रमांक है ये प्रॉपर्टी नंबर है, जो नया नंबर है। यही नंबर डाल के आप अपने प्रॉपर्टी टैक्स के डिटेल निकाल सकते हैं, जो वेबसाइट से निकाल सकते हैं, और ऑनलाइन यही प्रॉपर्टी टैक्स आईडी जो नंबर है, प्रॉपर्टी आईडी नंबर, ये डाल के आप अपना टैक्स भी पे कर सकते हैं। दोनों के लिंक्स हम कमेंट बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद होता है यहाँ पे केस क्रमांक मतलब बिल नंबर। हर एक प्रॉपर्टी जो टैक्स का बिल जनरेट होता है उसके लिए एक यूनिक नंबर जनरेट होता है। यहाँ पे कालावधि लिखा हुआ है, ये वो पीरियड होता है जिस पीरियड के लिए ये बिल कैलकुलेट हुआ है। जैसे यहाँ पे 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2024 तक, मतलब 2 साल का प्रॉपर्टी टैक्स का बिल ये जनरेट हुआ है। मैंने पहले बताया वाघोली 23 गांव जो हैं रिसेंटली मर्ज हुए हैं पीएमसी में, उसमें से एक गांव, इसलिए ये 2 साल का इकट्ठे जनरेट किया जा रहा है। अगर पुराना कोई एरिया है जो पहले से ही पीएमसी में है तो उसमें ये ईयरली टैक्स की का बिल जनरेट होता है। उसके बाद यहाँ पे मिलकत धारका से नाव मतलब जो प्रॉपर्टी ओनर है उसका नाम यहाँ पे। उसके बाद पत्र व्यवहार चपत्ता, ये करिस्पॉन्डेंस एड्रेस है। और उसके बाद मिलकती चपत्ता, ये प्रॉपर्टी जहाँ पे प्रॉपर्टी है उसका एड्रेस है। तो यूजुअली अगर देखा जाए तो ये दोनों एड्रेस सेम होते हैं। यहाँ पे ये क्षेत्रफल लिखा है, क्षेत्रफल का मतलब ये कारपेट एरिया है। ध्यान रहे ये कारपेट एरिया 10% डिस्काउंट करके लिखी गई है। यहाँ पे अगर आपका कारपेट एरिया समझो 400 है तो यहाँ पे कारपेट एरिया जो आएगी वो 360 स्क्वायर फीट आएगी, मतलब 10% डिस्काउंट करके। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे 4600 ये वार्षिक करपात्र रकम मतलब एनुअल टैक्सेबल वैल्यू या एनुअल रेटेबल वैल्यू 4600 है। ये फॉर रेजिडेंस, निवासी रेजिडेंस। बिगर निवासी जो नॉन रेजिडेंस है उनके लिए कुछ नहीं है यहाँ पे, मतलब ये प्रॉपर्टी जो रेजिडेंस है उनके लिए एप्लीकेबल है। ये ओपन प्लॉट यहाँ पे 0 है। कंसेशन कुछ वो भी 0 है। और नेट आपका 4600 एनुअल रेटेबल वैल्यू है जिस पे प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेट होगा। अब प्रॉपर्टी टैक्स 3 तरीके से कैलकुलेट होता है, उसके 3 मेथड होते हैं। पहला सीवी मेथड, कैपिटल वैल्यू मेथड, जो जैसे मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, बृहद मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन यूज करता है। ये कैसे कैलकुलेट होता है, जो भी कैपिटल वैल्यू होती है वो प्रॉपर्टी के मार्केट वैल्यू बेस होती है। मार्केट वैल्यू वही है, जब आप कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर करने के लिए जाते हैं तो गवर्नमेंट के रेडी रखने से जो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन आता है उसी तरीके से मार्केट वैल्यू कैलकुलेट होती है। और फिर वो कैपिटल वैल्यू पे टैक्स रेट अप्लाई करके ईयरली प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। अपने को प्रॉपर्टी टैक्स हमेशा वार्षिक प्रॉपर्टी टैक्स आता है, जनरेट होता है। दूसरा मेथड जो है
वो यूनिट एरिया वैल्यू सिस्टम है जो दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, अहमदाबाद और पटना जैसे शहरों में एप्लीकेबल है। ये पर यूनिट वैल्यू ऑफ द एरिया निकाली जाती है और फिर उस पर जो टैक्स रेट पर स्क्वायर फीट पर मंथ है वो मल्टीप्लाई करके हम एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स की वैल्यू वहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। और तीसरा जो सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है वो है एनुअल रेटेबल वैल्यू या एनुअल टैक्सेबल वैल्यू सिस्टम, जो चेन्नई, पुणे, हैदराबाद जैसे शहरों में यूज होता है। इसमें कैसे होता है, अगर आप देखें पुणे, ये भी प्रॉपर्टी टैक्स जो इस पे कैलकुलेट हुआ है, ये प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेशन का मेथड ये एनुअल रेटेबल वैल्यू या एनुअल टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर है। एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स इस मेथड के हिसाब से कैसे कैलकुलेट होता है कि जो भी प्रॉपर्टी है, अगर ये प्रॉपर्टी रेंट पे दी जाए तो एनुअली वार्षिक कितना रेंट मिलेगा, और वो रेंट पे 10% डिस्काउंट करके हमको प्रॉपर्टी टैक्स का अमाउंट मिलता है। अब 10% डिस्काउंट अभी रिसेंटली जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने डिस्काउंट घोषित किया, उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 10% नहीं, इनफैक्ट 15% किया है जो सेल्फ ऑक्यूपाइड फ्लैट है। लेकिन जनरली जो 10% स्टैंडर्ड डिडक्शन है, वो 10% डिडक्शन इसलिए होता है कि अगर प्रॉपर्टी 1 साल के लिए रेंट पे दी जा रही है तो उसको मेंटेन करने के लिए जो मेंटेनेंस लगेगा उसके लिए वो 10% डिस्काउंट मिलता है। तो मतलब जो भी एनुअल एस्टिमेटेड रेंट आएगा उसका 90% वैल्यू ये होगी आपका जो एनुअल टैक्सेबल वैल्यू होगी। तो एनुअल टैक्सेबल वैल्यू आपका 90% ऑफ एनुअल एस्टिमेटेड रेंट। एनुअल एस्टिमेटेड रेंट कैसे निकाला जाएगा, नेट आपका कारपेट एरिया कितना है और एस्टिमेटेड रेंट पर मंथ कितना है इनटू 12 मंथ, ऐसे करके निकाला जाएगा। इस केस में कारपेट एरिया 356 स्क्वायर फीट है, आपको दिख रहा है। जो एनुअल एस्टिमेटेड रेंट है उसमें आप ये जो 1.99 है, ये 1.99 मंथली एस्टिमेटेड रेंट है। मतलब पीएमसी के हिसाब से 1 स्क्वायर फीट का जो मंथली रेंट है, एस्टिमेटेड रेंट, वो 1.99 मतलब करीब 2 रुपए पर स्क्वायर फीट उनका एस्टिमेटेड रेंट है। ये जो रेडी रेकनर से जो निकाला जाता है हर वर्ष का, ये अलग हो सकता है। ये जो एस्टिमेटेड रेंट पर मंथ पर स्क्वायर फीट एरिया निकाला जाता है वो 7 चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे प्रॉपर्टी का टाइप क्या है, प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है कि कॉमर्शियल है कि ओपन लैंड है, प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से हुआ है, आरसीसी है कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है कि शेड है, मतलब चॉल है या बंगलो है, किस तरीके से कंस्ट्रक्शन हुआ है, कंस्ट्रक्शन का ईयर कौन सा है, मतलब प्रॉपर्टी की एज कितनी है, वो प्रॉपर्टी का लोकेशन कहाँ पे है, प्रॉपर्टी जहाँ पे लोकेटेड है वहाँ से मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स कितनी दूर पे हैं, प्रॉपर्टी मल्टी स्टोरी है कि सिंगल स्टोरी है, प्रॉपर्टी में एफएसआई कितना है, और सबसे इम्पोर्टेंट उस लोकेशन में जहाँ पे प्रॉपर्टी है वहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा कितनी एमिनिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। ये जो फैक्टर्स हैं ये सारे कंसीडर करके एस्टिमेटेड रेंट पर मंथ निकाला जाता है। जैसे 2017-18 की अगर बात करें वाघोली में, तो एस्टिमेटेड रेंट पर मंथ 1.75 था, इस केस में 1.99 कंसीडर किया गया, ये लेटेस्ट है। तो ये जो एस्टिमेटेड रेंट पर मंथ है ये लोकेशन के हिसाब से और ईयर के हिसाब से या जो भी फैक्टर्स हम बताए अभी 7 फैक्टर के हिसाब से ये कैलकुलेट होता है। तो इस केस में 1.99 पर स्क्वायर फीट पर मंथ एस्टिमेटेड रेंट इंटू 12 ये हो गया 7,650। अब अगर आपका जो फ्लैट है या जो प्रॉपर्टी है अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए 40% डिस्काउंट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। तो ये जो 7690 है इस पे अगर इसका 60% वैल्यू निकालेंगे, ये आपका 40% डिस्काउंट के बाद ये 4,600 आपका एनुअल टैक्सेबल वैल्यू आई है। ये प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है, ये एनुअल टैक्सेबल वैल्यू है। अब ये एनुअल टैक्सेबल वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही है 4,600 जो हमने कैलकुलेट किया है। एक चीज और इम्पॉर्टेंट है वो ये कि जो 40% डिस्काउंट अवेल करना है वो अवेल करने के लिए 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला 25 रुपीज़ का चालान आपको सबमिट करना है। PT3 फॉर्म आपको जो आपका नियरेस्ट वार्ड ऑफिस है वहाँ पे PT3 फॉर्म आपको सबमिट करना पड़ेगा, और उसके साथ रेजिडेंस प्रूफ जैसे जो गैस कनेक्शन है, वोटर ID है, आधार कार्ड है या राशन कार्ड है, इस तरीके से जो रेजिडेंस प्रूफ है ये 3 चीज़ें आपको जमा करनी पड़ेंगी। अब ये 4,600
आपका एनुअल टैक्सेबल वैल्यू या एनुअल रेटेबल वैल्यू आ गई। अब इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे ग्राम पंचायत कर 2321, चूंकि ये प्रॉपर्टी फर्स्ट टाइम पीएमसी के थ्रू टैक्स इस पे लिया जा रहा है, इसके पहले ग्राम पंचायत थी, तो यहाँ पे ग्राम पंचायत कर लिखा हुआ है 2321, जो एनुअली ग्राम पंचायत का टैक्स हुआ करता था या है। अब ये जो 4600 है, इस पे डिफरेंट परसेंटेज पीएमसी के द्वारा अप्लाई किए जाते हैं टैक्स के रूप में। यहाँ पे देखिए 14 डिफरेंट टैक्स हैं। जो ऊपर के 10 टैक्स हैं वो पीएमसी के टैक्स हैं, और जो नीचे के 4 टैक्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड टैक्स होते हैं। अब इसमें अगर आप देखें सर्वसाधारण कर जनरल टैक्स, ये 23.75% है। ये 4600 का अगर 23.75% आप करेंगे तो वैल्यू आएगी 1096 रुपीज। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज नोट करने के लिए ये है कि अगर एनुअल रेटेबल वैल्यू आपकी 5000 के ऊपर हो जाती है तो ये जो 23.75% है ये 32.75% हो जाता है, और अगर एनुअल रेटेबल वैल्यू 20,000 के ऊपर हो जाती है तो ये जो जनरल टैक्स है ये 40% अप्लाई होता है। तो जितनी बड़ी प्रॉपर्टी, जितना बड़ा एनुअल टैक्सेबल रेट या एनुअल रेटेबल वैल्यू, उतना आपका जनरल टैक्स का परसेंटेज ज़्यादा होता है। दूसरा होता है पानी पट्टी। पानी पट्टी मतलब वाटर टैक्स। इसमें देखिए कोई परसेंटेज नहीं है, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक लमसम अमाउंट सारी प्रॉपर्टी पर लगाता है, वो 2156 है इस केस में। उसके बाद सफाई कर मतलब क्लीनिंग टैक्स 20.5%, अग्निशामक कर फायर टैक्स 1.5%, वृक्ष संवर्धन कर मतलब ट्री टैक्स 1%, जल लाभ कर वाटर बेनिफिट टैक्स 5.75%। ध्यान से समझिए, ये वाटर टैक्स है, ये जो पानी पट्टी वाटर टैक्स, ये वाटर बेनिफिट टैक्स है। वाटर बेनिफिट टैक्स पीएमसी के हिसाब से जो बोरवेल्स होते हैं, जो बोरिंग करके हम पानी यूज करते हैं, वेल से पानी निकालते हैं, उन सबके यूज के लिए वाटर बेनिफिट टैक्स पीएमसी लगा रहा है। उसके बाद जल निस्तारण लाभ कर मतलब सीवरेज टैक्स, ड्रेनेज टैक्स 9.5%, पथ कर स्ट्रीट टैक्स, रोड टैक्स 10%, स्पेशल क्लीनिंग टैक्स विशेष सफाई कर नॉट एप्लीकेबल। ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एजुकेशन टैक्स मनपा शिक्षण उपकर 1.75%। ये 10 टैक्स आपके ग्राम पंचायत के पीएमसी के होते हैं, और नीचे के जो 4 टैक्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स होते हैं। जैसे यहाँ पे एजुकेशन टैक्स रेजिडेंस 5%। याद रहे जब एनुअल रेटेबल वैल्यू 5000 के ऊपर चली जाएगी तो जो एजुकेशन टैक्स रेजिडेंस है ये 6% हो जाएगा। शिक्षण कर बिगर निवासी मतलब एजुकेशन टैक्स नॉन रेजिडेंस नॉट एप्लीकेबल। रोजगार हमी कर मतलब एम्प्लॉयमेंट गारंटी टैक्स नॉट एप्लीकेबल। मोठ्या निवासी जागेवरील कर जो बिग प्रॉपर्टीज हैं उस पर टैक्स नॉट एप्लीकेबल। तो ये सारे जो टैक्स के परसेंटेज हैं ये 4600 जो आपकी एनुअल रेटेबल वैल्यू थी, उस एनुअल रेटेबल वैल्यू पे ये परसेंटेज लगा के ये सारे अमाउंट कैलकुलेट किए गए। तो ये 100% के हिसाब, ये आपका अगर एक साल का प्रॉपर्टी टैक्स की वैल्यू देखें तो वो 5790 रुपीज। जैसे मैंने पहले बताया कि वाघोली जो रिसेंटली विलेज मर्ज हुए हैं पीएमसी में, उसमें से एक है, इसलिए इस तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स जनरेट हो रहा है। अगर पुराने कोई एरिया का बिल है जो पहले ही पीएमसी में इंक्लूडेड है तो उसके लिए ये जो कॉलम है इसमें फर्स्ट 6 मंथ्स का टैक्स होता है, और सेकंड जो कॉलम है इसमें सेकंड जो 6 मंथ्स होता है, दूसरी छमाही, उसका यहाँ पे टैक्स होता है, और दोनों का जो टोटल होता है वो यहाँ पे आता है। चूंकि वाघोली में फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी टैक्स की रिसीट या बिल जनरेट हुआ है, उसके लिए यहाँ पे ये टैक्स की वैल्यू निकाली गई। अब अगर देखिए ये 2 साल का प्रॉपर्टी टैक्स का बिल है, 2 साल के लिए पीएमसी अभी क्या कर रहा है कि ये जो 3906 है या ये जो वैल्यू ये कैसे कैलकुलेट हो रही है, वो 2022-23 के लिए 20% एंड 2023 से 24 के लिए 40%, इस तरीके से वो टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। अब अगर जनरल टैक्स की बात करें तो जनरल टैक्स में अभी कैसे कैलकुलेशन हो रहा है, 20% ऑफ
1096 एंड देन 40% ऑफ 1096, क्योंकि 1096 आपका जनरल टैक्स है। अब इसमें पीएमसी ग्राम पंचायत का भी टैक्स ऐड कर रहा है, प्लस जो ये 2321 है इसका 80%, 2321, और यहां पे 60% ऑफ 2321, मतलब ये दोनों मिला के 100% वो टैक्स ले ही रहे हैं। तो यहाँ पे 100% टैक्स को कैसे उन्होंने डिवाइड किया, 20% ऑफ 1096 एंड 80% ऑफ 2321, ये 2022-23 के लिए है, एंड 23-24 के लिए 40% ऑफ 1096 एंड 60% ऑफ ग्राम पंचायत टैक्स 2321। इस हिसाब से अगर आप नेट करेंगे तो आएगा 3906। ये हो गया जनरल टैक्स का कैलकुलेशन। उसके बाद आता है वाटर टैक्स। वाटर टैक्स, क्योंकि पीएमसी अभी वाटर सप्लाई नहीं कर रहा है सब लोगों को, पीएमसी के हिसाब से ये जो 2156 है इसका 2022 के लिए भी 20% एंड 2023 के लिए भी 20%, मतलब वाटर टैक्स अभी वो 2156 और 2156, मतलब दोनों साल के लिए 20% वाटर टैक्स लगा रहे हैं। अगर इसका नेट करेंगे आप तो 862 आएगा। और बकिया जो सारे टैक्स हैं उसमें 20% आपका 2022 का एंड 40% 2023 का, क्योंकि और जो अमाउंट है इन सब में बस एक ही फॉर्मूला लगा है। 20% 2022 का जो अमाउंट है ये सारे अमाउंट का 20%, और 2023 के लिए इन सारे अमाउंट का 40%। इस तरीके से ये जो छोटे अमाउंट हैं ये इस तरीके से कैलकुलेट हुए हैं। जो बड़े अमाउंट हैं उसमें वाटर टैक्स का कैलकुलेशन 20% के हिसाब से, और जनरल टैक्स 20% आपका पीएमसी टैक्स, 80% ग्राम पंचायत का टैक्स, और 23-24 के लिए 40% आपका पीएमसी का टैक्स एंड 60% आपका ग्राम पंचायत टैक्स। इस तरीके से कैलकुलेट हुआ है। याद रहे जो लास्ट के 4 जो टैक्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है, इसमें 20% 40% नहीं किए हैं, नहीं होता है। ये 231 यहाँ पे 1 साल का है, उसका डबल आप करोगे 461, राउंडिंग ऑफ को छोड़ के ये डायरेक्ट डबल हो गया, क्योंकि ये 2 साल का बिल था तो डायरेक्ट डबल हो गया। इस तरीके से कैलकुलेशन करने के बाद आप देखेंगे 6612 रुपये इस प्रॉपर्टी का जो प्रॉपर्टी टैक्स अमाउंट है 2 साल का, वो 6612 है। पीएमसी जो नए गांव मर्ज हुए हैं उनका क्या कैलकुलेशन है, ये जो कैलकुलेशन है 20% एंड 80%, 40% एंड 60%, ये हर साल ये बढ़ता जाएगा। ये 40% से 40%, 40% से 60%, 60 to 80 एंड 20, इस हिसाब से पीएमसी का जो टैक्स है ये बढ़ता चले जाएगा और ग्राम पंचायत का टैक्स घटता चले जाएगा। 5 साल बाद ये ग्राम पंचायत का टैक्स 0 हो जाएगा और जो पीएमसी का टैक्स है वो 100% हो जाएगा। 20% से हर साल बढ़ेगा। आप प्रॉपर्टी टैक्स को जमा करने का या पेमेंट करने का तरीका आप कैश के द्वारा, डीडी के द्वारा, चेक के द्वारा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको चेक देना है तो चेक आप द असेसर एंड कलेक्टर ऑफ टैक्सेस पीएमसी के नाम से आप चेक सबमिट कर सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रॉपर्टी टैक्स में डिस्काउंट पाने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो 3 तरीके के डिस्काउंट प्रॉपर्टी टैक्स में मिलते हैं। पहला, अगर कोई फ्रीडम फाइटर जो देश के लिए शहीद हुआ है उसके वाइफ और उसके माँ के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, या कोई जो सोल्जर है उसके नाम पे अगर कोई प्रॉपर्टी है जिसको शौर्य पदक मिला है, ऐसे लोगों के नाम पे अगर प्रॉपर्टी है तो उसमें जो जनरल टैक्स है उस पर 100% डिस्काउंट मिलता है एक प्रॉपर्टी पर। ध्यान रहे, जब हम बोलते हैं 100% कंसेशन मिल रहा है, वो 100% केवल जनरल टैक्स पे मिलता है, 100% सारे टैक्स पे नहीं, जनरल टैक्स पे। तो ये हो गया जब किसी मिलिट्री पर्सनल को शौर्य पदक मिला हो या कोई फ्रीडम फाइटर की वाइफ और माँ के नाम पे कोई एक प्रॉपर्टी हो। दूसरा, अगर जितना भी अमाउंट यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स का है, अगर चूंकि ये इसके पहले ग्राम पंचायत में था, इसलिए जिन्होंने ग्राम पंचायत का टैक्स अभी तक नहीं भरा है तो वो अमाउंट अगर किसी का रिमेनिंग रहेगा तो यहाँ पे वो अमाउंट आएगा और नेट जो वैल्यू होगी वो पे करना होगा। इस केस में चूंकि कोई
थक बाकी मतलब कोई भी रिमेनिंग अमाउंट नहीं है, बचा हुआ अमाउंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे जीरो है। तो जो नेट वैल्यू आती है, जो एकूण मांगनी है, ये जो टोटल वैल्यू है, अगर ये 30 जून के पहले आप जमा करते हैं तो 10% आपका जो जनरल टैक्स है इसमें डिस्काउंट मिलता है। ध्यान रहे, जनरल टैक्स में आपको डिस्काउंट मिलता है 10%, अगर आपका एनुअल टैक्सेबल वैल्यू ये 25,000 से कम है, और ये 5% डिस्काउंट मिलता है अगर आपका जो एनुअल टैक्सेबल वैल्यू ये 25,000 से ज़्यादा है, मतलब फ्लैट बहुत बड़ा है, एरिया उस तरीके की है। इसके अलावा तीसरा और लास्ट डिस्काउंट या कंसेशन जो मिलता है वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए, कि अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में सोलर एनर्जी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वर्मी कल्चर प्रोजेक्ट मतलब कि सूखा कचरा और गीला कचरा को अलग करके खाद बनाने का प्रोसेस, अगर ये सोलर एनर्जी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वर्मी कल्चर प्रोजेक्ट में से कोई एक प्रोजेक्ट उस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में हो रहा है तो 5% डिस्काउंट हमको मिलता है। और अगर इन 3 प्रोजेक्ट में से कोई 2 प्रोजेक्ट अगर उस प्रॉपर्टी के अंदर हो रहा है, चल रहा है, तो 10% डिस्काउंट। अगेन ये जनरल टैक्स के ऊपर डिस्काउंट मिलता है, सारे टैक्स के ऊपर नहीं। तो ये 3 हो गया जहां पे हमको डिस्काउंट मिलता है। प्रॉपर्टी टैक्स से के लिए अगर आपको एनओसी प्राप्त करना है तो एनओसी प्राप्त करने के लिए प्री कंडीशन क्या है कि आपका प्रॉपर्टी टैक्स पूरी तरीके से जमा होना चाहिए, कोई रिमेनिंग अमाउंट नहीं रहना चाहिए, 25 रुपए का चालान आपको सबमिट करना है और 3 दिन के अंदर आपको एनओसी मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद, ये वीडियो की मदद से आपको प्रॉपर्टी टैक्स में समझने में हेल्प मिलेगी। इस वीडियो को लेकर फीडबैक या कोई कमेंट और कंसर्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम प्रॉपर्टी टैक्स आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं, कहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, इसका डिटेल कमेंट बॉक्स में देंगे। वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक भी पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।